ओम नमो नारायण गुरुजी। ओम नमो नारायण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? जी, मेरा नाम वेद व्यासपुरी जी, हम्म, श्री पंचदशनाम आवान अखाड़ा अष्टकौशल महंत के पद पर कार्यरत हूँ। आप संन्यास में कैसे आए? जी प्रभु, मैं संन्यास में बालकपन में आया जब मेरा उम्र 14 साल का था। तो ब्राह्मण घर में जन्म होने के कारण जो ब्राह्मणों में जो कर्मकांड इत्यादि जो पढ़ाया जाता है, जी। वो पढ़ने के संदर्भ में मैं हरिद्वार आया था। तो वहाँ पर एक वयोवृद्ध संत और सिद्ध संत बाबा जी नरसिंह दास जी महाराज यहाँ पर दूधाधारी आश्रम है, वहाँ रहते थे और केवल गंगाजल और गौ का दूध ही पान करते थे। अच्छा। तो उनके सानिध्य में रह रहा था और पढ़ रहा था। तो ऐसे कुछ सेवा करता था। पहाड़ में जन्म होने के कारण मन में कोई छल कपट नहीं था। शायद उसी का परिणाम मुझे एक भगवती माँ जानकी जी का दर्शन प्राप्त हुआ सपने में। उसके बाद मुझे फिर विरक्त का और मतलब कि मेरा मन लग गया, गृहस्थ की ओर जाने का इच्छा ही नहीं हुआ। मैंने सुना है कि आप भारतीय नागरिक ना होके नेपाली नागरिक हैं, क्या ये सत्य है? जी नहीं, मैं भारतीय नागरिक हूँ और मेरा जन्म आसाम में हुआ है। मेरा माता पिता जी नेपाल में रहते हैं, बाद में वो नेपाल चले गए और मेरा ब्लड है वो नेपाली है जी, इसमें कोई दो राय नहीं। पर मैं नागरिक भारतीय नागरिक ही हूँ। अच्छा, हम बहुत देखते हैं कि संसार में बहुत भ्रष्टाचार है, अलग अलग क्षेत्र में, राजनीति हो गया, फिल्म है, क्रिकेट है, बहुत कुछ है, ऑफिसेज हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज हैं। क्या हम ये जान सकते हैं कि क्या अखाड़ों में जो है इसमें भी कुछ भ्रष्टाचार है? हाँ जी प्रभु, शरीर में रामचरितमानस में एक दोहा है, जड़ चेतन मतलब गुण दोषमय विश्व किन्न करता संत हंस गुण परिहरि पयहारी भारी विकार। कि हमारे शरीर के अंदर में ही हम अच्छे मिष्ठान खाते हैं, भोजन वगैरह है ना, दूध वगैरह पीते हैं, उसका परिणाम बाद में मलमूत्र के द्वारा होता है। ऐसे ही सभी क्षेत्रों में अच्छाई भी है और बुराई भी है। तो मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, अखाड़े में भ्रष्टाचार है या नहीं, और वो भी उसी का हिस्सा है। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि हम लोग जो है संसार छोड़ने के रास्ते पे चलकर जो है गेरुआ वस्त्र धारण करके भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के शिकार हैं, यही आप कह रहे हैं ना? देखो, रामायण में है, ये आज की बात नहीं है, आदिकाल से हमें जो अपनी कमजोरी है उसको हमें छुपाना नहीं चाहिए। जी। काल नेम जिमि रावण राहु। सतयुग में, त्रेता युग में भी तो रावण हुए हैं। जी। काल ने भी थे। साधु को वेश में माँ जानकी जी हरी गई है। जी। तो इस वेश के अंदर में एक से एक अच्छे महापुरुष, जी। देदीप्यमान महापुरुष भी है और मतलब कि इर्द गिर्द मतलब कि लुके छुपे सभी प्रकार के, मध्यम वर्ग के भी, उच्च स्तरीय भी और निष्कृष्ट भी, सभी क्षेत्रों में होता है। मतलब भ्रष्टाचार जो है हिंदुस्तान की जड़ों में फैल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाहे और वो इसको संस्कार के द्वारा ही खत्म किया जा सकता, हाँ। कानून के द्वारा नहीं। जब मेरे मन के अंदर में ये भ्रष्टाचार है, मेरे ब्लड में भ्रष्टाचार दौड़ता हूँ, तो वो मैं अब कल अफसर बनूंगा तो मैं भ्रष्टाचार करूंगा ही प्रभु। तो किस तरीके का भ्रष्टाचार है? पैसे का है या अलग संबंध, दूसरे उसके संबंध बनाने का स्त्रियों के साथ, या पैसे का भ्रष्टाचार है, ये तंत्र मंत्र है, किस तरीके का भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार हर एक प्रकार का ही भ्रष्टाचार है, हर एक प्रकार का ही शोषण है। अब एक बात बताइए कि शोषण रहित समाज की यदि हम बात करते हैं तो इसमें यदि ये चीज़ नहीं होता, शुरू से ही है, अभी ये है, ऐसी बात नहीं है जी। तो फिर हम कोई ऊंचा कोई नीचा ऐसा होता ही नहीं है। गोस्वामी जी रामायण में बोल रहे, को बड़ा छोटा कहे तो अपराधु। आप भी मानव है, हम भी मानव है ना? तो आपको भी जीने का अधिकार है, हमें भी जीवन जीने का अधिकार है। तो वो ये सब, किसी के पास तो ढुकुटी भरा हुआ है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, ऐसा क्यों? जी। जी। मगर मैंने देखा है कई साधुओं से, मैं पिछले 1 फरवरी से उत्तराखंड में आई हूँ, काफ़ी दिनों से मैं हरिद्वार में हूँ। मैंने बहुत साधुओं के दर्शन किए। कई साधु तो मुझे अहंकार से भरे हुए दिखे,
तो जब अहंकार ही रखना है तो फिर ये वेश धारण करने की क्या ज़रूरत है? इस विषय में मैं पहले भी विस्तृत रूप में आपको बता चुका हूँ कि सात्विक, राजसिक, तामसिक जी। तीनों प्रकार के संत होते हैं। अब ऊपरी तौर पर कोई बाहर से गुस्सा करते दिखाई देते पर अंदर कारुणिक अवस्था भी हो सकता है एक तो, और दूसरे बात संतों को हम नाप तोल नहीं कर सकते। जी जी प्रभु, नहीं, हमारे हम पास वो क्षमता योग्यता भी नहीं होता है। और तीसरी बात, वो ऐसा नहीं होते, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा भी होते हैं। तो प्रभु समाज में प्रत्येक हर एक क्षेत्र में मतलब कि तीनों गुणों से युक्त मतलब कि मानव है, उसमें साधु समाज भी अछूता नहीं। हाँ जी, मेरा आप लोग तो साधु संत हैं, हम लोग संसारिक लोग हैं। हम लोग को कुछ जो महसूस हुआ तो हमने कहा। जी बॉडीगार्ड चल रहे हैं, वो वैसे आम लोगों से मिलने के लिए हम लोग चाह रहे हैं तो नहीं मिल रहे, टाइम नहीं दे रहे। और कहीं कोई मंत्री जी आ रहे हैं तो वो बड़े जो साधु हैं उनके साथ बैठ के हवन कर रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं जो बाहर परंपरा हमारे समाज में है कि बड़े का बोलबाला, छोटे को जो है नहीं देखा जाता, तो वो मंदिरों में भी वो चीज़ चल रही है। तो फिर आम समाज में और सन्यासी समाज में क्या फ़र्क है? जी प्रभु, बहुत आज जो बिल्कुल सांदर्भिक आपने क्वेश्चन किया और बिल्कुल तार्किक है, और ये जनमानस का ये प्रश्न भी है। आप और सभी लोगों के माध्यम से उसको प्रतिनिधित्व करते आपने ये प्रश्न उठाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये गंभीर विषय है और गंभीर प्रश्न है। इसका उत्तर ये है प्रभु कि सबसे पहले तो संत जो परंपरा है, शास्त्रीय जो परंपरा है, उसका पूर्ण रूप से निर्वहन होना चाहिए। और हमारे जो वैदिक सनातन धर्म में धर्म संसद का कोई भी मतलब प्रारूप नहीं है। और शंकराचार्य जी महाराज कुछ आदेश दे रहे हैं, उनका पालन नहीं हो रहा है। एक शंकराचार्य जी के ऊपर केस डाल रहे हैं मठ के लिए, मंदिर के लिए। और आप देखते हैं कि हमारे सनातन परंपरा के जितने भी मठ मंदिर में आप गए होंगे, वहाँ पर कितना भीड़ होता है, सही ढंग से दर्शन भी नहीं कर पाते, गंदगी बहुत होता है। ये सब चीज़ को हमें सुधार करने का ज़रूरत है। और दूसरी बात आपने बोला कि आम साधारण आदमी और संत समाज में फर्क क्या है? आम नहीं, आम सामाजिक आदमी और वीआईपी में संत लोग फ़र्क क्यों करते हैं? जी, ये तो साधारण सी बात है कि जनमानस का भी वीआईपी कल्चर है और साधु समाज का भी वीआईपी कल्चर है। जिसके पास साधन संपन्न लोग होते हैं वो दूसरे को नहीं पूछते। जी, अब आइए बात हम लोग करते हैं कि ये जो अखाड़े कितने हैं, इनकी मतलब कौन सा पुराना अखाड़ा है, थोड़ा सा संक्षिप्त में हमें बताएं। अभी जो अखाड़ा परिषद बना है 13 अखाड़ों से। जी, 13 अखाड़ा मिलके अखाड़ा परिषद होता है। जी, और उसमें 7 अखाड़ा भगवान शंकराचार्य जी के परंपरा के हैं। कौन कौन सा? जी, कौन सा है, नाम श्री बताएं। पंचदश नाम आवाहन अखाड़ा, जी, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, श्री पंचदश नाम निरंजनी अखाड़ा, श्री पंचदश नाम महानिर्वाणी अखाड़ा, श्री पंचदश नाम अटल अखाड़ा, श्री पंचदश नाम आनंद अखाड़ा। जी, ये 7 अखाड़े हैं। जी, जी, इसमें ऐसा माना गया है कि ईस्वी संवत 603 में भगवान शंकराचार्य जी ने श्री पंचदश नाम आनंद भैरव आवाहन अखाड़ा, जी, इसको सर्वप्रथम स्थापना किया है। और यह घोषणा महानिर्वाणी अखाड़े के पुस्तक के द्वारा मतलब कि पार किया गया है। महानिर्वाणी अखाड़ों ने पुस्तक ही छपाया है। अच्छा, आपने जो भ्रष्टाचार की बात की, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेल्फ क्लीनिंग हर आदमी को अपने लिए खुद ही करनी पड़ेगी, कोई दूसरा तो मेरा संत समाज से आग्रह है, आप मतलब कि धर्म के नेतृत्व करते हैं और जितने भी उसके अंदर में मैं भी आ गया, हमें बिल्कुल पारदर्शी होना होगा और हमारे अंदर के जितने भी कमी कमजोरी है उसको सुधार करना होगा। और साधु समाज ही मतलब कि विश्व को शांति दे सकता है। संत समाज के अंदर में कुछ कमी कमजोरी है तो उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, उसको सुधार करके
मतलब कि आगे बढ़ना चाहिए। और संत समाज ही विश्व को शांति दे सकता, क्योंकि संत समाज का जो मार्ग है वो सच्चा मार्ग है। कमी बेसी सभी समाज में होता है, हमारे संत समाज में भी कमी बेसी है, उसको सुधार करना चाहिए और एक मार्ग प्रशस्त करके मतलब कि जन सामान्य आदमी लोगों के आगे पेश करना चाहिए। देखो हम लोग ऐसे रहते हैं, हमारे अंदर में कटुता नहीं है, वैमनस्यता नहीं है और ऊंच नीच और मध्यम इस प्रकार का कोई भेद नहीं, हम सब एक है। और हमारे पास जो भी साधन संसाधन है सब मिलजुल कर बांट कर खाते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना संत समाज के द्वारा दिखाना चाहिए, ब्राह्मण समाज के द्वारा दिखाना चाहिए और जो भी किसी भी समाज का जो नेतृत्व जो करता है उनके द्वारा दिखाना चाहिए। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय देने के लिए। ओम नमो नारायण। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शक श्रोता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय शंभू।